हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिस्टार्ट लर्निंग। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं भारत में पंचायती राज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। आपका आज का क्वेश्चन है फर्स्ट वन, निम्न संवैधानिक अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? आपकी ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए 243 से 43 टी, बी है 244 से 244 पी, सी है 243 से 243 ओ, डी है 243 से 243 जेड ए। और आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 243 से 243 ओ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पंचायती राज व्यवस्था है, कौन सी व्यवस्था है आपको बताना है? स्थानीय सरकार की, स्थानीय स्वशासन की, स्थानीय स्वशासन की, या फिर ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की? आपके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस आर ए कृषि उत्पादन को बढ़ाना, बी रोजगार बढ़ाना, सी लोगों की राजनीतिक जागरूकता को बढ़ावा देना, या डी लोगों को विकास मूलन प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोगों को विकास मूलन प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? 1 माह के अंदर, 3 माह के अंदर, या 6 माह के अंदर, या फिर 1 वर्ष के अंदर? अगर पंचायत भंग हो जाती है तो दोबारा से निर्वाचन कितनी अवधि के अंदर होंगे? ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर, 6 माह के अंदर। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया था, कौन? वो आपको राज्य बताना है जिसने सबसे पहले पंचायती राज को अपनाया था। ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी गुजरात, डी राजस्थान। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज को स्वीकार किया गया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? आपके ऑप्शन हैं भूमि सुधारों का क्रियान्वयन, न्यायिक पुनरीक्षण, निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, या इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यायिक पुनरीक्षण। जो न्याय का पुनरीक्षण है वो पंचायतों के अंतर्गत नहीं आता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए अशोक मेहता समिति, बी सीतलवाड़ समिति, सी बलवंतराय मेहता समिति, डी हनुमंतैया समिति। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बलवंतराय मेहता समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पंचायत समिति के सदस्य आपको बताना है कैसे चुने जाते हैं, कैसे मनोनीत किए जाते हैं? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, या पंचायत के सदस्य द्वारा चुने जाते हैं, या जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, या फिर खुली प्रतियोगिता के आधार पर भर्ती किए जाते हैं? तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है कि पंचायत समिति के सदस्य कैसे चुने जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो पंचायत समिति के सदस्य हैं वे जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई है? कि जो आपका पंचायती राज है उसको संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति कौन सी कमेटी ने दी थी? ऑप्शंस हैं LM सिंघवी कमेटी, बलवंतराय मेहता कमेटी, राव कमेटी, और अशोक मेहता कमेटी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, LM सिंघवी कमेटी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है। तो आपको अनुच्छेद बताना है, जो राज्य वित्त आयोग है वो गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 243H के अनुसार, अनुच्छेद 243I के अनुसार, या अनुच्छेद 243J के अनुसार। ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 243K के अनुसार। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 243I के अनुसार
राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है। आशा करते हैं कि आपको पंचायती राज के बारे में बहुत सी जानकारी यहाँ से उपलब्ध हो गई होगी। इसी तरह की अन्य वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें। थैंक्स।